शांति शांति शांति। पिछली बार हम लोगों ने जहां पर छोड़ा था उसके बाद आज हम संतोष लेते हैं। तो संतोष से शुरू करते हैं। शौच का पूरा किया था। तो मैं आपको अपनी लाइफ के एक दो अनुभव बताना चाहती हूँ जिससे कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा शांति आ गई और साथ साथ में संतोष भी आ गया। तो उन दिनों हम लोग हर मिड वीक हम लोग चले जाते थे। कहीं ना कहीं हमारा जाने का एक बंध गया था कि हम लोग इस जगह जाने वाले हैं, लेकिन वो क्योंकि सडनली उठ करके, सडनली नहीं था और फिर भी सडनली था, हर बार जाना रहता था, तो कोई ना कोई चीज मैं जरूर भूलती ही रहती थी। तो मुझे ये फील होने लगा कि इसके सिवा भी चल सकता है, इसके सिवा भी चल सकता है, इसके सिवा भी चल सकता है। तो कोई भी चीज में फिर प्रॉब्लम फील होना बंद हो गया। इन अदर वर्ड्स, अंदर में जो है मेरे पास उससे ही संतोष और उसमें ही शांति, ऐसा महसूस होने लग गया। एक और अनुभव था जो इससे बहुत मतलब गहरा अनुभव था। उन दिनों मैं ऐसे फेज से गुजर रही थी कि दिन में कम से कम 4 सत्संग अटेंड करती थी और पहला सत्संग 6:15 बजे घर से निकल करके होता था, 10 बजे करीब करीब पूरा होता था। तो मैं 10 बजे के सत्संग के बाद जब गाड़ी में आकर के बैठी तो वो गाड़ी काफी पुरानी हो चुकी थी और आवाज करती थी और उसकी बॉडी में कई एक होल्स थे, तो वो खड़ 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 उसकी आवाज चलती ही रहती थी। तो इतना ब्रह्म ब्रह्म आत्मा आत्मा सुनकर के आई थी, तो मुझे सडनली लगा कि अरे ये आवाज भी तो ब्रह्म ही है और ये गाड़ी भी तो ब्रह्म ही है और मैं भी तो ब्रह्म ही हूं। और फिर मेरा नेक्स्ट विचार क्या था कि ये मेरी मौज है कि इस रूप में मैं इस गाड़ी में बैठी हूं और मेरे ही उस दूसरे रूप में मैं ही मर्सिडीज में बैठी हूं और मेरे अन्य रूप में मैं ही बैलगाड़ी में बैठती हूं और मैं ही बस में बैठती हूं। तो इस एक थॉट से मेरे जीवन में अगर कोई कमियां रही होंगी तो वो सब का सब कहाँ वैनिश हो गई मैं कह नहीं सकती। और ये विचार मेरे अंदर चेतना के डायमेंशन पर आया था। तो हम लोग इसको बाद में चल करके और खोलेंगे और ये चेतना का लेवल मिरेकल्स का लेवल है और इसके अंदर सारे प्रॉब्लम्स के समाधान छुपे हुए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सत्संग में उस दिन ये एक बात चल रही थी कि हमारे गुरु कह रहे थे कि जब तक माई की जेब में पैसा है तब तक वो इधर उधर बावली की तरह से फिरती रहती है। जैसे ही वो पैसा माई का खत्म होता है तो वो चुप्पी मार के घर में बैठ जाती है और उसके अंदर अनंत शांति आ जाती है। तो उस शांति के साथ में इतना संतोष मिलता है कि हमको समझ में आता है कि ये सब जो रैट रेस में भागते फिरते हैं, अगर उससे बाहर निकल जाएं तो हम अनंत शांति और अनंत संतोष को पा जाएं। इसके ऊपर जरूर विचार करिएगा। आजकल जैसे अभी कविता जी कह रही थी कि इतना कंज्यूमरिज्म की एज है कि हम लोग को ये ब्रांड्स के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है।
और उसके लिए हम अपने लिए कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध रेबाई था, उसका नाम था हाफिज हवाई। तो वो इजराइल में ऑफ कोर्स रहता था। तो वो इतना प्रख्यात था कि उससे मिलने के लिए लोग चले आते थे। तो एक बार एक पोलिश टूरिस्ट आया पोलैंड से, और वो उसको उसके कमरे में दाखिला मिल गया। तो उसने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई, तो क्या देखता है कि कमरे में केवल किताबें रैक्स के ऊपर रखी हुई हैं और उसके अलावा एक डेस्क लगा हुआ है जिसके कुर्सी के ऊपर वो रेबाई बैठा हुआ है। तो वो पूछता है कि रेबाई, वेयर इज योर फर्नीचर? तो रेबाई उससे क्या पूछता है, वेयर इज योर्स? तो वो पोलिश आदमी बोलता है, लेकिन मैं तो एक टूरिस्ट हूं, तो मेरा फर्नीचर कहां से? तो रेबाई बोलता है, मैं भी एक टूरिस्ट हूं, इसलिए मुझे भी फर्नीचर की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कहां से ये स्टेटमेंट आया है और इसकी गहराई में क्या है। इसकी गहराई में वो ही अटल संतोष है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो हुआ फिजिकल चीजों के तरफ हमारा अट्रैक्शन, लेकिन इससे भी ज्यादा हमारा अट्रैक्शन है कि हम जीतें, कि हम कुछ हासिल करें, हमको अवार्ड्स मिले, सक्सेस मिले, सफलता मिले। इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी वारदात बताना चाहती हूँ। कुछ साल पहले सियाटल में एक बहुत ही स्पेशल ओलंपिक हुआ था। उसमें जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो स्पेशल थे, क्योंकि उनमें किसी न किसी तरह का अंग भंग था या कोई और डिफॉर्मिटी थी, जिसकी वजह से उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। तो रेस शुरू हुई और शुरू तो आराम से हो गई, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ आगे बढ़ने के बाद उनमें से एक पार्टिसिपेंट जो है वो जमीन पर गिर गया। तो जो उसके आसपास के बच्चे थे वो जल्दी से उसके पास पहुंच गए, उसको सहलाया, उसके ऊपर उसके शरीर पर जो धूल और मिट्टी लगी थी उसको झाड़ा, उसको सांत्वना दी। और फिर एक बहुत ही चमत्कारिक चीज घटित हुई कि तब तक और बच्चों को भी एहसास हो गया था कि उनका एक साथी गिर गया था। तो सब भाग करके वहां पर आ गए और उन्होंने एक निर्णय लिया और उन्होंने अपने आप को इंटरलिंक करके उस बच्चे को भी अपने साथ रेस में पार्टिसिपेट कराया जो कि गिर चुका था, और सब लोगों ने एक साथ में फिनिश लाइन क्रॉस करी। और उस समय पूरा ऑडियंस स्तब्ध हो गया, क्योंकि उन सब लोगों को एहसास हुआ कि आज हमको कुछ एक अद्भुत चीज देखने को मिली है जो कि आसानी से मिलती नहीं है। तो इतना वो पूरा गुंजायमान हो गया करतल ध्वनि से, इतना बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन उन सब बच्चों को मिला। तो क्या आपको नहीं लगता है कि असल में अपंग तो हम हैं जिनको ऐसा सोच ही नहीं आता है। एक ऑर्डिनरी टीम अगर होती जो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही होती, टीम नहीं पार्टिसिपेंट्स ऑर्डिनरी होते, तो उनको लगता कि चलो एक गिर गया है तो अब एक के कम प्रतियोगी के साथ में मुझे भाग करके अपने को प्रूव करना पड़ेगा, तो एक तो गिरा कम से कम। तो ऐसा हम लोग को लगने लगता है। इतना दिमाग हमारा सेल्फ सेंटर्ड और मटेरियलिज्म से भरा हुआ हो गया है, और इसमें असल में कोई आनंद नहीं है।
जो आनंद छिपा हुआ है वो सबको साथ में लेकर के चलने में है। एक लियो टॉल्स्टॉय की बहुत ही फेमस कहानी है। उसमें क्या बताते हैं कि एक आदमी अपनी मौत के पहले ये जानना चाहता था कि स्वर्ग कैसा होता है और नर्क कैसा होता है, जो कि वो सही चुनाव कर सके। तो वो दिखाते हैं कि उसको एक सपना आया और वो एक ड्रीम में एक जगह पहुंच गया जहां पर दो दरवाजे थे। एक के ऊपर लिखा हुआ था स्वर्ग और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ था नर्क। तो वो पहले नर्क के अंदर एंटर करता है, तो क्या देखता है कि बहुत अच्छा खाना वहां पर रखा हुआ है और काफी लोग वहां इर्द गिर्द हैं, लेकिन सब बड़े उदास, सब बड़े टर्मोइल में दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी खुश नहीं है, कोई भी तृप्त नहीं है। फिर उसने और गौर किया तो उसने देखा कि कोई भी वो खाना नहीं खा रहा है। खा नहीं रहा है, नहीं खा पा ही नहीं रहा है, क्योंकि उनकी जो कोहनियां हैं वो लंबे लंबे चम्मचों से बंधी, लकड़ी के स्प्लिंटर से बंधी हुई हैं। तो वो कोहनी मोड़ ही नहीं सकते, तो अपने मुंह में खाना डाल ही नहीं सकते। तो वो समझ गया कि भाई वो लोग अपने आप को खाना ही नहीं खिला पा रहे हैं, इस वजह से इतने उदास हैं, इतना वर्कड अप हैं, इतना इनके जीवन में अशांति है और एक दूसरे से लड़ भिड़ के लिए तैयार है। तो उस कमरे से वो बाहर निकला और फिर दूसरे दरवाजे में एंटर किया। तो वहां जहां पर लिखा था स्वर्ग, तो देखता है कि उसी तरह का खाना वहां पर रखा हुआ था, लेकिन सब लोग इतने प्रसन्न थे। फिर और गौर से देखता है तो देखता है कि इनके भी हाथ बड़े बड़े लकड़ी के स्प्लिंटर से बंधे हुए हैं। तो फिर ये लोग कैसे प्रसन्न हैं? क्योंकि ये लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। तो इसका हाथ यूं नहीं मुड़ सकता, लेकिन सामने वाले के मुंह में तो जा सकता है, और इसी तरह से जो मेरे सामने आदमी है उसका हाथ मेरे मुंह तक आ सकता है। तो आपस में मदद करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि पिछले भी उसमें जो ओलंपिक्स के वाले में था, वो जो बताया था, वो ही चीज यहाँ पर भी लागू होती है कि असल प्रसन्नता, असल जीने का संतोष और सुख इसमें है कि हम बांट करके खाएं और मिलजुल करके रहें। इसी में जीवन का संतोष है। दूसरी बात है कि अगर हम एक कामना के बाद दूसरी कामना उठाते ही रहते हैं और उसी को पूरा करने की स्ट्रगल में लगे रहते हैं, तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी भी किसी की कामना न पूरी हुई है और न उसके बाद उसको संतोष मिला है। क्योंकि जब हमारी कामनाएं पूरी होती हैं तो उसके साथ में ही एक और कामना उभर पड़ती है। तो हम इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि इसके पीछे भागे और इसको पूरा करें, तब कहीं जाकर के मुझे संतोष मिलेगा। लेकिन सत्य ये है कि कभी भी किसी की कामना पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है। तो इसके हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो अध्यात्म है, वो हमें बताता है कि जिसके भी पीछे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, असल में वो सब हमारे ही भीतर है। चाहे कि आध्यात्म हो, चाहे कि धर्म हो, चाहे और भी कोई बात हो, हमको कोई ज्ञान की तड़प हो, वो सब कुछ हमारे ही भीतर है। जब हम अपने ही भीतर नजर डालते हैं, तब हमको सारे बहुमूल्य रत्न मिल जाते हैं, क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे।
इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही माने जाने गुरु थे, तो वो किसी साइंटिस्ट से मिलने को गए। तो वो साइंटिस्ट उनको और उनके साथ में कोई उनके डिवोटीज भी गए। तो साइंटिस्ट उनको इम्प्रेस करना चाहता था, वो सोचता था कि आध्यात्म में क्या रखा है, ये कौन मुझसे मिलने को आ रहे हैं। तो वो 40 मिनट तक उनको अपने पूरे कैंपस में घुमाता रहा और बड़े बड़े फिगर्स वो बोलता रहा कि अरे हमने ये जाना है कि इसकी दूरी इतनी है, ये इतना इसका वेलोसिटी ये है और स्पीड ऑफ द लाइट ये है, और मतलब बहुत ढेर सारे उसने एक के बाद एक फिगर्स बोले। तो 40 मिनट के इस तरह के सर्वे के बाद में जब वो लोग अपने रूम में गए, वो उनको अपने रूम में ले गया और वहां पर जब उन्होंने बैठाया, तब वो जो गुरु थे उन्होंने एक बहुत लंबा सा फिगर बोल दिया। तो वो साइंटिस्ट पूछने लगा ये क्या है। तो गुरु ने कहा कि जितने फिगर्स आपने अब तक मुझे अपने बातचीत के दरमियान बताए, उन सब का मल्टीप्लिकेशन करा हुआ अमाउंट ये है। उतने बड़े बड़े फिगर्स उन्होंने मेंटली मल्टीप्लाई कर लिए और वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे और वो बड़ा सा फिगर उन्होंने उसके सामने रखा। तो वो दंग रह गया कि ये आपने करा कैसे। तो फिर उसने कैलकुलेटर लेकर के जितने फिगर्स बोले थे उनका जब मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकाला तो वो यही फिगर था, टू द लास्ट डिजिट इट वाज करेक्ट। तो इस गैजेट के अंदर इतनी सब चमत्कारिक क्षमताएं हैं जो हम लोगों ने न कभी जानी और न कभी यूज करी। तो ये जो छोटी छोटी बातें जब हम सुनते हैं तो हमारे को थोड़ा सा एक प्रोत्साहन मिलता है कि क्यों ना मैं भी इस मार्ग पर चलकर अपने जीवन से जो असल में हासिल मुझे करना है उसको ढूंढ निकालूं, या कम से कम 2 कदम उस ओर आगे तो बढ़ूं। अब मैंने आप लोग के लिए कुछ थोड़े से क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि संतोष से कनेक्टेड हैं। तो आप अपने आप ये सवाल पूछिए और अपने निष्कर्ष पर खुद ही पहुंचिए, और फिर उन जो कहीं कहीं भी यदि आपको अपने अंदर कुछ खामी दिखे तो उससे ऊपर उठने का प्रयास करिए, क्योंकि असल में देखा जाए तो हम ही अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं, हमको कोई और स्वतंत्र नहीं कर सकता। तो आप ये अपने आप पूछिए कि आर देयर एनी एरियाज इन माय लाइफ वेयर आई एम ग्रीडी। क्या किन्हीं किन्हीं मौकों पर मैं ज्यादा लोभी हो जाता हूं। दूसरा सवाल, डू आई टेंड टू होर्ड थिंग्स। क्या मेरे अंदर ये बात है कि मैं कलेक्शन करना चाहता हूँ या चीजों को पकड़ के रखना चाहता हूँ, जल्दी से चीजें मेरे हाथ से छूटती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जैसी ही एक महिला थी, वो भी मेरे साथ सत्संग में आती थी। तो उनको एक बार इतना वैराग्य आ गया कि उन्होंने अपनी अलमारी के सारे कपड़े, 6 जोड़ी कपड़ा अपने लिए रखा और बाकी सारे कपड़े निकाल करके पेड़ के नीचे ले जा करके रख दिए कि भैया जिसको जरूरत हो वो खुद उनको उठा ले। उन्होंने उससे अपना वास्ता तोड़ दिया, इतना अधिक उनको वैराग्य आ गया। फिर आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं जरूरत से ज्यादा खाता हूं, जितना इस शरीर को खाने की जरूरत है उससे ज्यादा क्या मैं खाता हूं। ये भी अपने आप से पूछिए। एक बात मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूं
कि जब आपकी कामनाएं या इच्छाएं या जरूरतें खत्म हो जाती हैं, तब अस्तित्व जो एग्जिस्टेंशियल फोर्स है वो खुद ब खुद आपकी जरूरतों को पूरा करने में लग जाता है। ये बात आप मान करके चलिए, इस पर आप भरोसा रखिए, तब फिर आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी कि इसके सिवा मैं कैसे चलूंगा, कि आपको अंदर से मालूम है कि कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। अब हम उसके इस सजगता के बारे में बात करते हैं। सजगता मतलब कॉन्शियसनेस, which is a little beyond awareness, which is beyond energy, which is beyond our thoughts. The चेतना की जो फील्ड है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। और जो मेरा पहला एक्सपीरियंस कार को लेकर के हुआ था, वो भी चेतना के डायमेंशन पर ही हुआ था, और जिसने एक साथ में मेरे अंदर की सारी कमियां मिटा दी। तो अगर हम एक शब्द में पूरी आध्यात्मिकता और धार्मिकता का वर्णन करना चाहें तो वो शब्द होगा चेतना। चेतना का आयाम विचार और ऊर्जा के आयामों से अलग है। उसी की सीढ़ी में उसी सीढ़ी का ये अंतिम छोर है, जिसको पकड़ करके हम उस दिव्य तत्व में प्रवेश पा सकते हैं, जिसको पाने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम अपने आप को थोड़ा सा झकझोर रहे हैं कि हम अपने जीवन को बर्बाद न करें और इस रास्ते पर और आगे बढ़ें। तो आप कहेंगे कि भाई हम चेतन तो हैं ही ना, हमको तो, हम जगे हुए हैं, हमको सब दिख रहा है। लेकिन जब हम केवल जगे हुए हैं तभी भी हम अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही होते हैं। ये चेतना जो है, ये नींद, सपने और जागरण, इन तीनों के बीच में जो कनेक्टिंग वायर है, इन तीनों को जो कनेक्ट करता है, हमारे वेकफुल मोमेंट्स मतलब हमारे जागरण के क्षण, या हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने, या हमारी नींद के भीतर जो एक तत्व कॉमन है, वो है हमारी चेतना का आयाम, द डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक बहुत ही मिराक्युलस फील्ड है। विचार का अपना मिरेकल है, विचार की फील्ड का अपना मिरेकल है, ऊर्जा की फील्ड का अपना मिरेकल है। लेकिन चेतना, क्योंकि इन दोनों से और भी ज्यादा गहरी है, तो उसका जो एक मिराक्युलस एक्सपीरियंस है, वो इन दोनों से भी बहुत ज्यादा गहरा है। और जब हम इस चेतना के आयाम में जाग जाते हैं, तो हमारे जीवन में कोइंसिडेंसेस के चमत्कार होने लगते हैं। और इन्हीं के माध्यम से, इस चेतना के आयाम में प्रवेश करने से ही हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। कोई और चाहे कितना भी महान गुरु हो, एनलाइटन मास्टर हो, बुद्ध हो, वो नहीं हमको उस कगार पर ला सकता है। केवल हम ही अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं
और ये हमारी अंदरूनी चाह होनी चाहिए। एनर्जी की फील्ड जो है वो विचारों की फील्ड से थोड़ी ज्यादा फ्लूइड है, और जो चेतना की फील्ड है उसमें बहुत ही गहरी सेंसिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। यहां पर जो क्वेश्चन उठता है वो एक दूसरी तरह का क्वेश्चन है। जब हमने कहा कि कोई और हमको लिबरेट नहीं कर सकता, वहां पर सवाल उठता है कि कोई और कौन, दूसरा कहाँ है, दूसरा कौन है? सब कुछ तो एक ही है, सब कुछ तो इंटरकनेक्टेड है। जैसे ये मेरा शरीर है, इसके अंदर के सारे ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, पर क्या एक भी दूसरे के एब्सेंस में कर्मशील हो सकता है? हम सब we are part of the whole. We can never be an island. We are all interconnected, and this field is to feel that interconnection between all of us, which makes us feel we are one whole. अब आप सोचते हैं, जैसे हम लोग की जो पीढ़ी है उसने इस प्लैनेट के तरफ इतना बेरुखा अपना व्यवहार रखा कि उनको जरा भी दर्द नहीं हुआ पेड़ काटने में, क्योंकि उन्होंने पेड़ों को अपने से अलग जाना। लेकिन ये बात हम लोग इस क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाफ माय लंग्स आर हैंगिंग ऑन द ट्रीज। मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका आधा जो काम कर रहा है वो पेड़ कर रहा है जो मेरे सानिध्य में है। क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन ब्रीथ इन कर रहा हूं तो वो ऑक्सीजन पेड़ इजाद कर रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मैं ब्रीथ आउट कर रहा हूं वो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके मेरे लिए वातावरण में छोड़ रहा है। तो मेरे लंग्स जो काम कर रहे हैं उससे भी बड़ा काम वो जो प्रकृति जन्य पेड़ है वो कर रहा है। अब आप देखिए, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं वो कहां आपसे अलग है? इस कुर्सी के अंदर जो लकड़ी लगी है वो भी एक समय में एक विशाल पेड़ था, जिसने कि बादलों से पानी को पिया था, धूप की रोशनी को अपने अंदर में सोखा था, धरती के अंदर अपनी जड़ें भेज करके वहां से सब पोषण के तत्व पाए थे। तो इस पेड़ के अंदर पूरे ब्रह्मांड के पंच महाभूत समाये हुए हैं, जो कि आपके अंदर भी वही पंच महाभूत अलग तरह से प्रकट हुए हैं। और वो ये सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है कि मैं कैसे इस कुर्सी से अलगाव फील करूं, या कोई भी एक छोटी सी चीज। आप सोचिए, ये जो कुर्सी का हमने उदाहरण लिया, इसमें जब वो पेड़ कटा और इसको तराशा गया तब इसमें कितने लोगों की जीविका जुड़ी हुई होगी, कितने लोगों की आत्मकथा जुड़ी हुई होगी, कितने लोगों का इतिहास जुड़ा हुआ होगा। तो वो समूचा इतिहास आपके घर में आ गया है और आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं और आपका इतिहास भी उससे जुड़ गया है। तो हम लोग सब इस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर हम
चेतना के आयाम का सहारा नहीं लेते हैं, तब हम विचारों की भूल भुलैया में खो जाएंगे और हम 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो चेतना का आयाम है वो हमारे सारे डिविजन्स को तोड़ करके इंटरकनेक्टिविटी का रास्ता दिखाती है। तो पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में है, पूरा ब्रह्मांड उस पेड़ में है, और पूरा ब्रह्मांड आपके टी कप में सवेरे आपको मिल जाता है। जब आप वो एक प्याला चाय का उठाते हैं तो उसमें मनुष्य की सारी पुरानी खोज और सभ्यता उसमें शामिल है। इसके ऊपर जरा गौर करिएगा कि कैसे हमारी जितनी भी हमने आज तक इन्वेंशंस करी हैं वो सब आपके टी कप में आपको दिखाई देती हैं। मतलब आपका समूचा पास्ट उस टी कप में है और आपका समूचा फ्यूचर भी उससे जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति में हम इतने गहराई में हर पहलू हमने देखा है कि हमने आध्यात्म की बात में आहार, विचार और व्यवहार तीनों चीजें जोड़ी हैं। जो हम भोजन हर रोज इसको देते हैं, इस शरीर को देते हैं, वो पता नहीं कहां कहां से होकर के आता है। आप सोचिए कौन कौन सी मट्टी में वो उगा हुआ है और कौन कौन से तत्व हमारे अंदर के माध्यम से आ रहे हैं। और उस भोजन के पाचन की व्यवस्था हमारे शरीर में शिव ने स्वयं अपने हाथों में रखी है। हमारे को नहीं सौंपा है वो काम, नहीं तो आधे समय हम लोग अपना खाना पचाना ही भूल जाते। हम ऐसे दूसरे काम की फितूर में मशगूल हो जाते कि हम डाइजेशन की तो बात ही भूल जाते। तो इसलिए वो अस्तित्व में ने अपने ही हाथों में रखा है जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है। द मेजर फंक्शंस ऑफ द बॉडी are being handled by the existential force, by that divinity which is pervading not only this planet but the entire cosmos. अब ये देखिए कि जो कुछ होता है हमारे जीवन में वो अस्तित्व के द्वारा होता है। जैसे एक लहर को जो गति मिलती है वो पूरा सागर उसको गति दे रहा है, इसी तरह से अस्तित्व मेरे जीवन की हर एक चीज को चला रहा है। यहाँ तक कि जो विचार मैं आज आपके सामने लाई हूँ, ये विचार भी मुझे अस्तित्व से मिले हैं। अस्तित्व ने ठीक समझा कि आज आप लोगों के सामने ये विचार रखने हैं, इसलिए ये मेरे पास आए और मैं आज आप लोगों को इनको बता रही हूँ। एक बार मुझे एक बहुत ही गहरा अनुभव हुआ। मैं ऐसे ही कार में बैठी एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और सडनली मुझे ये फील हुआ कि ये जो
टारकोल की रोड बनी हुई है, अगर मेरी डस्ट, जब ये बॉडी डस्ट बने और इसका कलर एक विचित्र फ्लोरेसेंट ग्रीन सा कलर होता, तो मुझे इस टारकोल की रोड के ऊपर बहुत जगह पैचेस ऑफ दैट फ्लोरेसेंट ग्रीन दिखाई देते। और फिर यही बात मैं और आगे लेकर के चली, तो मुझे ये लगा कि मैंने 84 लाख योनियां अब तक धारण करी हैं। उन 84 लाख योनियों की डस्ट, जो मेरे शरीर की डस्ट है, वो इस ब्रह्मांड में कहाँ नहीं पहुंची होगी, क्योंकि मेरी डस्ट से जो वेजिटेबल्स पैदा हुए और वो वेजिटेबल्स जिसने खाए, उसके अंदर भी वो फ्लोरेसेंट ग्रीन पहुंच गया, और उसके मरने पर भी वो फ्लोरेसेंट ग्रीन कहीं ना कहीं इस संसार में फैल जाएगा। तो शरीर के लेवल पर भी मैं सर्वव्यापक हो गई, और श्वास के लेवल पर तो उससे बहुत आसान है सर्वव्यापक होना, क्योंकि जो सांसें आज के पहले, इतने हजारों साल पहले जो ऋषि मुनियों ने ली थी, वो ही सांसें आज हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए हम उन ऋषि मुनियों से आज भी जुड़े हुए हैं, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे जुड़ी रहेंगी। तो भूत कहाँ और भविष्य कहाँ और वर्तमान कहाँ, सब इस चेतना के लेवल पर, इस कॉन्शियसनेस के डायमेंशन पर एक हो जाता है, जो कि कालातीत है और दिशाओं से भी परे है। फिर मुझे लगा कि विचारों का लेवल जो उससे भी सूक्ष्म है, उसके लेवल पर तो सर्वव्यापक हम लोग हो ही गए, क्योंकि आज जो आप विचार सुन रहे हैं या जो मैंने कहीं पर भी सुना, वो मैंने आपको यहाँ आकर के कहा, और आपने जो अभी सुना वो अगर आप अगले दिन अमेरिका पहुंच गए और आपने वहां बताया, तो वहां पर भी मैं पहुंच गई। तो कहाँ नहीं हूं मैं, कहाँ नहीं हूं। जो कृष्ण कहते हैं कि सर्वव्यापक है वो, तो मैं भी एक तरह से अपनी समझ में ये महसूस कर सकती हूँ कि मैं भी सर्वव्यापक हूँ, सब में समाई हुई हूँ। कहाँ पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूँ। अभी देखिए, असल में हमारी बॉडी को कोई आपत्ति नहीं होती है ये सर्वव्यापकता के अनुभव में। सपोज कि आप पिक्चर देखने गए हैं और आपको मालूम नहीं है कि आप किसके नजदीक आकर के बैठ गए, अंधेरा है हॉल में, तो आप बड़े आराम से उसका छोड़ा हुआ सांस आप लेते हैं, आपका छोड़ा हुआ सांस वो लेते। फिर इंटरवल हुआ और आपने देखा, अरे ये तो वो आदमी बैठा हुआ है मेरे नजदीक जिसके साथ मैं एक सेकंड भी बिताना नहीं चाहती। लेकिन क्या हमारे शरीर को उससे कोई आपत्ति थी? नहीं, हमारे शरीर को उससे कोई आपत्ति नहीं। ये सारी जो हमने दीवारें अपने चारों तरफ बनाई हैं, अपनी सीमाएं बनाई हैं, ये केवल मेंटल लेवल पर बनाई। इस मेंटल लेवल की गलत समझ के कारण हमने इतनी सब दीवारें बनाई हैं, और हम अपने जीवन में सुखी दुखी होते हैं। चेतना का डायमेंशन जो है वो हमारे अंदर फ्लूइडिटी ला देता है, इसीलिए इसको कहा है एक बहुत बड़ा चमत्कारिक डायमेंशन।
इसीलिए हमने देखा है कि जब भी कोई अपने चेतना के लेवल में ऊपर उठता है, कोई बुद्ध पुरुष, कोई महान गुरु, सदगुरु, एनलाइटेंड मास्टर, तो वो अपनी लहर, उसकी उस लहर के साथ हजारों लोग उसके साथ खींचे हुए ऊपर की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। जैसे हम गुरुदेव के आज 4 मिलियन डिवोटीज हैं। एक इंसान ने अपनी चेतना के लेवल में यात्रा करी, चेतना के डायमेंशन में, और वो हम सबको साथ में लेकर के ऊपर उठे। आज मैं देखती हूँ जो भी गुरुदेव के वन लाइनर्स आते हैं, छोटे छोटे कोट्स आते हैं, उन सब में गुरुदेव एकमात्र चेतना की ही बात करते हैं, वननेस की ही बात करते हैं, और वननेस और जॉयफुलनेस, इन दो के सिवा वो अपने डिवोटीज का ध्यान किधर भी और नहीं भटकाना चाहते, क्योंकि सारा सार इसी में भरा हुआ है। तो ऐसे तो कहा जाता है, हमने पहले बात करी थी, कि कोई और हमें लिबरेट नहीं कर सकता, लेकिन एक रियलाइज्ड मास्टर की उपस्थिति ऐसी होती है कि खुद ब खुद लोग ऊपर की तरफ पहुंचने लगते हैं। बुद्ध भगवान ने जो बातें करी, उनका जो सबसे पहला सिद्धांत था, वो उनका सिद्धांत था विपश्यना का सिद्धांत। तो वो हमको चेतना के आयाम से कनेक्ट करते हैं हमारे सांसों के माध्यम से, क्योंकि विपश्यना केवल सांस को वॉच करने का टेक्निक है, उसके ऊपर अपनी नजर रखने का टेक्निक है, और इस सांस के ऊपर नजर रखने का नतीजा ये होता है कि हमारा पूरा परसेप्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। हम चीजों को जस का तस देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो डिटेल का एक तौर तरीका समझ में आ जाता है कि कहाँ से सांस उठ रही है, कहाँ वो मुड़ रही है, कहाँ वो लीन हो रही है। ये सब हमको जब देखना आता है, तो यही चीजें हमारे जीवन की के हर पहलू में हम इस्तेमाल करते हैं, और उससे हमारे नजरिए में एक डेप्थ आ जाती है, और हमको चीजें वैसे दिखाई देने लगती हैं जैसे कि वो असल में है। नहीं तो हम जगे हुए भी एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, एक कॉन्सेप्ट्स, बिलीव्स और इसी तरह की धारणाओं में बहते रहते हैं, और असलियत से हम दूर हो जाते हैं। असल देखिए, जैसे इसको इतनी बारीकी से हमको देखना है कि जैसे आज आप लोग यहाँ पर अपने टीवी के सामने आकर के बैठे, तो जब तक आप आकर के बैठे तब तक आपके पैर जो थे वो पैर थे, क्योंकि आप चल करके वहां तक आए। उसके बाद जब पैर आपने केवल वहां पर रख रखे हैं, तब वो पैर नहीं रहते, केवल एक सजावट बन जाती है। फिर जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तब वो वापस पैर की कैटेगरी में आते हैं। तो अब मैं आपको कार का एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में दिया, उसको याद दिलाते हुए ये कहना चाहती हूँ कि ये मैटर क्या करता है कि मैं कौन सी गाड़ी में बैठती हूँ। गाड़ी जो है केवल एक साधन है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का साधन है। बाकी सारी झंझटबाजी जो हमारे दिमाग में भरी हुई है, वो हमारे ड्रीम वर्ल्ड का हिस्सा है।
तो सबसे बड़ा साधन क्या हमको मिला हुआ है इस शरीर के साथ? वो है 11 नंबर की बस, जो कि हमारे पैर है। 11 नंबर की बस से भी हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो गांधी जी को जब भी कोई बुलाते थे लोग, तो गांधी जी कहते थे कि देखिए, आप इतना पहले गाड़ी भेजिएगा कि जितना समय मुझे आपके घर चल करके आने में लगे, क्योंकि यदि आपका वो साधन, वो व्हीकल नहीं पहुंचा, तब मैं पैदल चल करके आपके घर पर आऊं। तो इतना जब तैयारी हो, इतना जब हम सच्चाई देखने लगे, तभी हमारा परसेप्शन सही होता है। तभी, और वो तब होता है जब हमारी ऊर्जा जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है। हमारी एनर्जी फील्ड जब ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तब हमारी चेतना का लेवल जागृत होता है, और तब हम इंटरकनेक्टिविटी को जानते हैं, और वननेस को समझने से हमारे अंदर कोई दूरी नहीं रह जाती, कोई दूसरा नहीं दिखता। ऐसे देखिए, अभी साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि दिस होल वर्ल्ड इज अ सूप ऑफ एनर्जी। तो जो ये है, जो कुर्सी है, हम वापस कुर्सी का एग्जांपल लेते हैं। कुर्सी में क्या है, जो मूवमेंट है, इसमें भी मूवमेंट है, लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने एक दूसरे के नजदीक हैं कि ज्यादा मूवमेंट हो नहीं सकता। हालांकि जो तत्व इसके निर्माण में लगे हैं, और जो तत्व एक मनुष्य के शरीर के निर्माण में लगे हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, केवल मात्राओं का उलट पुलट है। वो पंच महाभूत ही सब में है। तो इसके अंदर जो शरीर है, ह्यूमन शरीर है, उसके अंदर उन पार्टिकल्स का ज्यादा डांस होता है, और इसलिए इसके अंदर मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये हुआ चेतना का आयाम। तो इसमें हम लेकिन हम एक बात कहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो प्रेम की एनर्जी से चल रहा है। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी कि परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही इस संसार को चलाता है। लेकिन एक बात यहाँ समझने की है कि जो प्रेम है उसको हम एनर्जी नहीं कहें, वो एक तत्व है, वो एक स्वभाव है, वो एक शक्ति है। तो ये सही है कि प्रेम से चल रहा है, प्रेम की शक्ति से चल रहा है। जो एनर्जी है या जो विचार है, एनर्जी है और चेतना है, वो उससे 1 स्टेप लोअर है। और जो शक्ति है, परा और अपरा, पराशक्ति परमात्मा के एकदम नजदीक है, वो परमात्मा में लीन है, और जो अपरा शक्ति है, उससे ये संसार चलायमान है। और ये सब कुछ इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। और इसके अंदर जो संवेदनशीलता है वो ही आनंद है। जो प्रेम के अंदर संवेदनशीलता है वो ही आनंद है, और वो डायरेक्ट हमारे आनंदमय कोश से आती है। तो आनंद में जब हैं तब हम प्रेम में हैं, और प्रेम में जब हैं तब हम आनंद में हैं। लेकिन प्रेम एक फिजिकल लेवल का नहीं समझिए, ये प्रेम जो शक्ति है, जो सारे कॉस्मोस को चलायमान करती है, वो ही प्रेम है।
और उसके अंदर हम प्रवेश पाते हैं चेतन के आयाम से होकर के। चेतन के आयाम को जान करके हम प्रेम और फिर आनंद तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दो प्रयोग बताना चाहती हूँ। एक है कि आपको अंदर में महसूस करना है कि पूरा जीवन एक नाटक है, एक लीला है और लीला के सिवा और कुछ भी नहीं है। और एक आपको यहाँ पर आज इस सेशन में प्रॉमिस करना है अपने साथ कि जो कुछ भी मेरे साथ हो, जैसे भी परिस्थिति आए, मैं पूरी तरह से प्रसन्न रहूंगा। ये एक बहुत बड़ा तप है जो कि हमारे नियम का तीसरा अंग है। अभी तक हमने 2 अंग पूरे करे हैं। एक तो हुआ शौच और दूसरा संतोष। और संतोष हमको किस चीज से आ सकता है वो मैंने आपको खोल करके बताया कि वो हमारे चैतन्य के आयाम को टच करने से हमारे को मिलता है। और उसका रास्ता है कि हम अपने आप को प्रसन्न रखें तो हम चैतन्य के आयाम में रहेंगे। अब मैं आपको इसी के ऊपर लिखा हुआ वो छोटा सा भजन है वो सुना देती हूँ, जिससे कि फिर आपकी जो चेतना है वो नाच उठेगी। ऐसी ही हमने इसको ट्यून दी है और ये यंगस्टर्स के लिए खास हमने बनाया था जिससे कि वो इस तरफ आने के लिए प्रेरित हो। ये पाठ सूत्र 28 से 45। रुद्रनील 46 नंबर का पेज खोल दीजिएगा। अभ्यास से साधक अपने अंदर आनंद का अतिरेक अनुभव करता है और उसके भीतर से यह गीत उठता है। इतना आनंद क्यों आ रहा है, तूने यम नियम पालन कराया, दुगना नशा क्यों खा रहा है, तूने आसन में स्थिरता दिलाई, वो प्रत्याहार की दिशा दिखाई, गुरु के वचनों से बादशाही मिल गई, हर तरह की अति से हमें दूर रहना है, अहिंसा और सत्य का पालन करना है। भीतर की सफाई, मैत्री से चित में नरमाई, मन की किताब पढ़ाई, शास्त्रों की बात सिखाई, इन सब से हो गई है मेरी भलाई, हो गई मेरी भलाई। इतना आनंद क्यों आ रहा है, मैंने योग से शक्ति बढ़ाई, दुगना नशा क्यों जा रहा है, मैंने नेगेटिव विचार हटाए, ओ मेरे दिल की आँख आज खुली है, नजरिया है ऐसा एक ही दिखता है। जवानी की उम्र तक भोजन 3 बार हो, उसके बाद थोड़ा आहार करिया तो अपने दिल में आदर होना, हाथों से सेवा होना, दृष्टि में ब्रह्म होना, सुर में उमंग होना,
यूं अपने जीवन को सफल बनाना, सफल बनाना। 47 पेज कर दीजिए रुद्र मैम। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का नाच हो रहा है। एक संग, एक रंग, खुशी से रास हो रहा है। पंच महाभूतों के प्रति पूजा भाव बड़ा है। तन मन दुख की मशीन अब तो नहीं है। खुले गगन के तले मैंने जीना सीखा है। खुले गगन के तले मैंने जीना सीखा है। आनंद क्यों आ रहा है? वृक्षों को अपना अंग है पाया। दुगना नशा क्यों छा रहा है? ईश्वर स्वयं ही सब में समाया। कण कण में दर्शन उसका, नत नत है शीश मेरा, अणु अणु में उसको पाया। रग रग में आनंद छाया है। रग रग में आनंद छाया है। रुद्रनील अब किताब हटा दीजिएगा। अब हम लोग 5 मिनट अभी हमारे बाकी हैं, तो आप लोग कुछ भी बोलिए जो आप लोग को अच्छा लगा, जो कोई भी पॉइंट पकड़ा या जो नहीं फिट हुआ, इसके बारे में बात करेंगे तो सबके अंदर खुल जाएगा ये विषय और सबको रह जाएगी बात आपके साथ। कौन शेयर करेगा? मेरा मन कभी कभी भटक जाता है, क्या करूं इसके लिए? तो भटकना तो उसका स्वभाव है ना, उसको वापस ले आइए अपने पास। पता नहीं, कभी कभी गलत माने सोचने लगता हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं है, उसको आप अपना तादात्म्य उसके साथ नहीं रखिए। अपना अपना कनेक्शन उसके साथ नहीं रखिए। ये विचार आया और चला गया। मन आपको अलग अलग दृष्टिकोण दिखा रहा है। फिर अब बाद में आपकी चॉइस है। बाद में बहुत दुख होती है। बाद में बहुत दुख होती है। हाँ, तो दुख बाद में करना नहीं है, आपने उसको चूज नहीं किया ना। आया विचार और चला गया, उससे अपना संबंध तोड़ लीजिए। विचार अलग है और आप अलग हैं। विचार अलग अलग तरह के आपको आएंगे, उनको आप देखिए और जो उसमें से लेने लायक हो वो लीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए। थैंक यू जी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू जी। मुझे बहुत अच्छा लगा एक पॉइंट आपका संतोष का जो आपने बताया। जीवन में कुछ चीजें अगर छोड़ भी दी जाए और महसूस होता है कि जरूरत नहीं है, तो उससे भी एक संतोष होता है कि इतनी जरूरत नहीं इन चीजों की, हम बिना वजह इसको यूज कर रहे थे। बस वो प्रेम से उसको हम जीत सकते हैं। So I felt very good this point. इसके सिवा भी चल सकता है, इसके सिवा भी चल सकता है। आपने जो बताया it was excellent point and मैंने आजमाया भी है ये point, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी गई थी ट्रैवलिंग के लिए, 2 things I left, मुझे लगा उसके बिना चल गया आराम से, तो आज आपने मेरी आंखें मुझे बहुत वैलिड लगा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच दीदी। आपने खुद की आंखें खोल ली हैं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, थैंक यू सो मच दी। मनीषा? हाँ जी आमला जी, हर समय जैसे ना मेरा तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें जाता है कि हाउ आई एम ब्लेस्ड कि मैं ये सुन रही हूँ और फिर उसके बाद वो इतना प्रोफाउंड नॉलेज, सिंपल से एग्जाम्पल, सिंपल सी स्टोरीज। जैसे एक आपने लाइन बोला कि हम सारे टूरिस्ट जैसे हैं, आपका खुद का हो या आप किसी के और के यहाँ हो, सभी टूरिस्ट है। कोई चीज यहाँ से कोई लेके जाने वाला नहीं है। सब कण कण में हम सब है, हमारे पूर्वज भी हर कण में होंगे इस हिसाब से। किसी चीज का दुख ही नहीं बचता है इसके बाद।
हाँ, ये चेतना के लेवल पर हो गया। I know. Yeah. हाँ, Amazing. Thank you so much. और किसी को कुछ कहना है? कविता जी, आप कहेंगी? आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और आपने एक वो जो नई बात बताई कि हमारे शरीर के कण कण सब जगह फैल जाते जैसे भगवान, दैट वाज वेरी न्यू थिंग यू टोल्ड अस टुडे, कि हमारे शरीर का डस्ट सब जगह फैला हुआ रहता है किसी न किसी के हाँ, मैं नहीं वेरी वेरी न्यू थिंग यू टोल्ड अस। ऑल सोचा नहीं था एस्पेक्ट बारे में, क्योंकि इसके भी तो कण कण में वो ही ब्रह्म विराजमान है ना, तो ये कैसे नहीं ऑल परवेडिंग हो। बट वी नेवर थॉट सो, वेरी न्यू थिंग। मैं कैसे छुटकारा पा सकता हूँ दीदी? तो आप कभी पकड़े हुए नहीं थे, आपकी कोई पकड़ ही नहीं थी, यूं ही आप भ्रम लेकर के बैठे थे। तो जिस दिन आप जाग गए वो एक साथ छूट गए भ्रम। जैसे आप सपने से जग जाते हैं, जिस दिन आप सपने से जग जाते हैं तो आप जानते हैं ना कि सारे सपने झूठे हो गए। वैसे एक साथ में आप सारे भ्रम को छोड़ दीजिए। वो थॉट्स कभी भी आपके नहीं है, वो अलग अलग नजरिया आपको दिखाया जा रहा है। आप जो उसमें से चूज करना चाहें आप चूज करेंगी, क्योंकि आपके अंदर विवेक है। तो आप वो चूज करिए जो आपको माफक आए। बाकी सब चीज बोलिए ये बेकार है, ये सब मैं नहीं, इससे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। कविता जी, आप कुछ बोलेंगी? आपने अनम्यूट कर रखा है। थी कि मैं भी वो लक्ष्मी की बात पे, मेरे को भी वही इतनी ज्यादा अच्छी लगी वो बात जो लक्ष्मी ने अभी कहा था कि वास्तव में है छोटी सी बात पर बड़ी पॉइग्नेंट है कि हर जगह अपने को महसूस करना कि किस जमाने में हम किस रूप में थे, हमारी डस्ट कहाँ है, किसने हमारे डस्ट से उगा हुआ अनाज खाया होगा या कुछ खाया होगा। उसके अंदर भी वो ग्रीन कलर पहुंच गया। माने ये तो सोचने से एकदम लग रहा है कि बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, अभी समझ नहीं आ रहा है exactly. हाँ, वो ये है चेतना का डायमेंशन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज फुल ऑफ चमत्कार। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कभी सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी, और ऋषियों का श्वास जो हम ले रहे हैं, सो मेनी न्यू थिंग्स यू टोल्ड अस टुडे, इट्स टू गुड। But it's so simple, that's why you feel it. Yeah, that's why we could understand कि आपने सिंपल ढंग से समझाया। But you know, जैसे इसको अपने हिंदी में कहते हैं बड़ा सुपाच्य है ये, इनका जो कहना है एकदम बहुत very easy, very palatable to the thing. वो गाड़ी का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कि ये मेरी मौज है कि इस रूप में मैं इस खटारा में बैठी हूँ, और मेरी मौज है कि उस रूप में मैं ही मर्सिडीज में बैठी हूँ, और उस रूप में मैं ही बैलगाड़ी में बैठी हूँ, और उस रूप में मेरे ही उस रूप में मैं ही बस में बैठी हूँ। कोई मेरे सिवा नहीं है, मेरे ही अनंत रूप, क्योंकि मैं कभी किसी से जुदा ही नहीं हुई। बिल्कुल, वेरी गुड। अपने को आपने इतना विस्तृत कर दिया कि आपको किसी में भेदभाव ही नजर नहीं आ रहा है। नहीं, कोई कमी नहीं रह गई ना। नहीं तो हमारा माइंड, जैसे हमारी जीभ उसी जगह अटैक करती है जहां पर कि कुछ चीज अटकी हुई है दांत में। तो अगर हमारे अंदर कोई भी कमी रह गई है तो उसी को हमारा दिमाग सोचता रहेगा। लेकिन जब कमी ही कोई नहीं रह गई तो क्या सोचेगा फिर? महसूस करना, विचारों के बियॉन्ड चले जाएंगे। इतना बड़ा चमत्कार इस चेतना के आयाम से हो सकता है। Urvashi, you want to share something? Unmute yourself. No, I just want to say it was